जय श्री राधे। तो आज हम लोग जानेंगे कि सभी धर्म समान कैसे हैं। ऐसे हमारा सनातन धर्म, इसमें जो प्रकृति के साथ चलना, जैसे कि हुआ कि शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, उनके पुत्र हैं गणेश कार्तिकेय, उनका वाहन भी है, सांप हैं, बाघ हैं, फिर शेर। तो जैसे कि सांप चूहा को खाते हैं, तो एक दूसरे का आहार जो है ये भी मिल के रहें। तो ये हमें इंसान जो हैं, हमें प्रकृति के साथ चलना होगा, क्योंकि जो सांस हम लोग लेते हैं, जो जल पीते हैं, जो धरती माँ में है, ये सभी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए हमें जीवित रहने के लिए हमें अपने प्रकृति को साथ लेके चलना है। इसी तरह यीशु मसीह जी भी तो इंसानियत सिखा के गए कि हमें दया प्रेम को जगाना है। उसमें भी कोई राक्षस नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन में जैसे राक्षस के रूप में रावण दिखाया जाता है, कंस दिखाया जाता है, तो ऐसे कि हुआ ना कि वो जो रूप है हमारे अंदर की घमंड दुर्गुणों से भरपूर अगर हम लोग रहेंगे तो उसी राक्षस की भांति बनेंगे। तो राक्षस जो है वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए यीशु मसीह जी, उनके धर्म में कोई राक्षस नहीं दिखाए गए, क्योंकि हमारे अंदर के राक्षस को मार के हमें दया प्रेम करुणा को जगाना है, इंसानियत को जगाना ही। फिर अल्लाह जी, उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब वे मूर्ति पूजन पे बाधित किए, तब उनके साथ अनेक बाधाएं आई, क्योंकि ईश्वर जो है वो मूर्ति रूप से हमें उस स्वरूप तक पहुंचाती हैं। अर्थात कि जो पुरुषोत्तम का जो चरित्र है, जैसे श्री राम जी का जो चरित्र है, एक पूर्ण इंसान, जैसे समाज में हम लोग सुरक्षित समाज को बना के चलें, एक पूर्ण इंसान बनने का जो एक उस चरित्र को हम लोग 100% माने, तो इस तरह से उपवास नियम हुआ, भक्ति माध्यम हुआ, आध्यात्मिक चेतना जो है वहाँ से हमें ऊर्जाएं मिलती है। जैसे कि जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमें दिन में काम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है। उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भक्ति लेवल में जाने से हमारे अंदर भी पावर आती है। जैसे कि अजान जो होते हैं सुबह में, दोपहर में, फिर शाम में, तो इसी तरह यीशु मसीह ईसाई में भी तो है, सुबह को ही सर्वप्रथम भक्ति किया जाता है। फिर क्योंकि हमारा ये जो माइंड है, ये बाहर से आंखों से जो दिखती है इन चीज़ों से भटकती है, इसीलिए हमें उस ऊर्जा से मिलते रहना पड़ता है। इसी तरह हिंदू में भी